हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय शक्ति का निर्धारण। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा दी गई तात्कालिक शक्ति परिपथ में धारा तथा वोल्टेज EM F के तात्कालिक मानों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी P बराबर V इंटू आई, ये इसकी क्या होता है, बराबर होता है। इसकी परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं। यहाँ पे किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। या आप किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल के स्रोत, तो विद्युत वाहक बल कोई परिपथ है, मान लीजिए ऐसा, ये कोई परिपथ है, ठीक है, अब ये AC है। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल अर्थात इसी विद्युत वाहक बल EM F विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा दी गई तात्कालिक शक्ति परिपथ में धारा, अब इसमें जो धारा आएगी और इसका ये जो वोल्टेज है, धारा वोल्टेज तथा वोल्टेज के तात्कालिक मानों के गुणनफल, धारा और वोल्टेज के तात्कालिक मानों के गुणनफल के बराबर होती है शक्ति। ठीक है, व्यय शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी AC परिपथ में धारा तथा विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर का मान V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, समीकरण नंबर 1, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 2। यानी किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा विद्युत वाहक बल अर्थात उसका विभवांतर के तात्कालिक मान क्रमशः V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें फाइव का है जहाँ धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच नियत कलांतर फाई है। ठीक है, ये उसके बीच कलांतर फाई है। तो उस क्षण प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तात्कालिक मान अर्थात परिपथ में व्यय शक्ति क्या होगी, परिपथ में व्यय शक्ति P बराबर V इंटू आई, जहाँ P क्या है, व्यय शक्ति है। अब ये समीकरण 1 और 2 V और I का मान इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 से और 2 से दोनों मान यहाँ पर V बराबर और I बराबर रख दिया गया। ठीक है, अब दोनों मान यहाँ पर समीकरण 1 और इस समीकरण 2 का इसमें रखने पर, तो यहाँ देखिए आप V और I है, तो V का मान V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण 1 और 2 को इसमें रख दिया गया। इस समीकरण में P बराबर यहाँ I नॉट और V नॉट, I नॉट और V नॉट, फिर इसको एक साथ, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे P बराबर V नॉट I नॉट, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इसमें एक सूत्र लगाते हैं, एक फार्मूला होता है। यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री में है, त्रिकोणमिति में साइन A प्लस B बराबर होता है साइन A प्लस कास B और प्लस कास A और यहाँ इंटू है, इंटू साइन B। साइन A प्लस B का सूत्र होता है साइन A इंटू कास B प्लस कास A इंटू साइन B। तो इसी सूत्र से यहाँ पर मान रखते हैं। तो साइन A यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कास फाइव। ठीक है, कास A कास B, अब प्लस है तो प्लस लगाइए, इसके बाद क्या है कास A, तो क्या हो जाएगा कास ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, साइन
फाई हो जाएगा। इसके बाद बाहर है इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इस सूत्र से इसको हम लोगों ने मान रख दिया। इसके बाद अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि साइन ओमेगा टी ए और ए साइन ओमेगा टी, इसको एक साथ लिख सकते हैं। तो P बराबर हो जाएगा वी नाट आई नाट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और इंटू कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। यहाँ पर देखिए ये इसमें गुणा हुआ, तो इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, इसका साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा। इसके बाद इसका यहाँ पर गुणा होगा इसमें, तो इसमें होगा साइन ओमेगा टी और कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी और कास ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और कास ओमेगा टी। अब यहाँ पर एक सूत्र प्रयोग करने वाले हैं, इसमें एक सूत्र प्रयोग करने वाले हैं। इसको देखिए, ये साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कास a। ठीक है, अब इस सूत्र से इसे मान रखते थे। यहाँ देखिए ये साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी, यहाँ साइन ए कास ए है। ठीक है, ओमेगा टी है, ओमेगा टी है। ठीक, अब ये ए और ए है, साइन कास बराबर मिल रहा है। यहाँ दो है, इस सूत्र में दो, इसमें दो नहीं है लेकिन फार्मूले में दो है। तो दो के लिए क्या करेंगे, इसमें 1/2 से गुणा और 1/2 से गुणा और भाग कर देंगे। और इसमें जो साइन फाई है इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी इसमें नहीं लेंगे, इसको बाद में वैसे लिख देंगे। सूत्र यहाँ पर केवल प्रयोग किया जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, साइन यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2 और गुणे 1/2 इसकी जगह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी। ठीक है, अब ये बन जाएगा और यहाँ पे साइन फाई है तो इंटू साइन फाई हो जाएगा, यानी इसमें साइन फाई को छोड़ करके यहाँ पर इस सूत्र में प्रयोग किया गया। ठीक है, 1/2 और 1/2 से भाग व 2 से गुणा कर देंगे तो इससे कट जाएगा और हमारा सूत्र ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ देखिए, अब इसको ऐसे लिखिए, P बराबर वी नाट आई नाट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस 1/2 इंटू 2 हो गया और साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है इतना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, P बराबर बी नाट आई नाट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाई प्लस, इसको लिखिए आप, इसको पूरे को आप ले सकते हैं 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कास ए, तो इस पूरे चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग साइन 2a साइन 2 ओमेगा टी लिख दिया गया। ठीक है, इसके बराबर लिख दिया गया। अब यहाँ पे आगे आप देखिए कि अब प्रत्येक चक्र के लिए शक्ति जो होती है P को P बार लिखते हैं, यानी प्रत्येक चक्र के लिए जो प्रत्येक चक्र होगा, प्रत्येक चक्र के लिए P बराबर P बार, यानी P बार का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं औसत व्यय शक्ति।
और औसत व्यय शक्ति, और यहाँ पे पी बार को औसत व्यय शक्ति तथा साइन, इसमें जो दिया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2। 1/2 यह मान प्रत्येक चक्र के लिए होता है। यह मान जो है, जो आया है, यह प्रत्येक चक्र के लिए होता है, प्रत्येक चक्र के लिए, कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2 प्रत्येक चक्र के लिए होता है। ठीक है, इसका मान 1/2 होता है। और इसमें ये वाला मान साइन 2, इसमें आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बराबर 0। यह मान प्रत्येक चक्र के लिए 0 होता है। यही मान हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे अभी। तो ये हो जाएगा पी बार। अब पी की जगह पी बार नहीं देंगे, पी बार बराबर बी नाट आई नाट। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसका मान क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2। तो 1/2 और कास फाई बचेगा। इसका मान क्या है, 1/2 है और कास फाई, 1/2 कास फाई हो गया। प्लस अब यहाँ पर 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी का मान 0 है। इसकी जगह क्या लिख देंगे, 0 इंटू साइन फाई। ठीक है, इसका मान 0 है, इसका मान 1/2 था, बाकी मान लिख दिया गया। अब यहाँ से ये मान पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मान पूरा 0 हो जाएगा। तो पी बार बराबर बी नाट आई नाट क्या बचा, 1/2 कास फाई बचा। ठीक है, अब यहाँ से आप यह लिख सकते हैं कि पी बार बराबर 1/2, 1/2 बाहर कर लीजिए, बी नाट आई नाट कास फाई। ठीक है, इस सूत्र को औसत व्यय शक्ति कहते हैं। इस सूत्र को औसत व्यय शक्ति का सूत्र कहते हैं। अब एक सूत्र इसमें और लिख सकते हैं, P बराबर होता है, यहाँ पर देखिए 1/2 को किसके बराबर लिख सकते हैं, 1/2 कड़ी में 2 बटा कड़ी में 2। अब कड़ी में 2 से कड़ी में 2 गुणा करोगे तो 1/2 ही आएगा, अर्थात 1/2 बराबर 1/2 ही होगा। तो यहाँ से एक सूत्र बन जाएगा, यहाँ पर जो लिखा गया है इसकी जगह अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/2 की जगह इसमें लिख सकते हैं 1/2 गुणे, ये इसके बराबर है 1/2 के, 1/2 हटा दीजिए। अब यहाँ पर v नाट बटा कड़ी में 2 गुणे आई नाट कड़ी में 2, ये इसके बराबर है। तो ये दोनों गुणा होगा अगर फिर 1/2 मिल जाएगा, और इंटू कास फाई। तो एक सूत्र यह बन जाएगा पी बराबर। ठीक, अब यहाँ पर एक सूत्र और बना सकते हैं। आप जानते हैं कि v नाट कड़ी में 2 बराबर होता है VRMS, और एक सूत्र होता है क्या कि वी आई नाट सॉरी आई नाट कड़ी में 2 बराबर IRMS होता है। ठीक है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं P बार बराबर BRMS इंटू IRMS इंटू कास फाई, ये सूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम लोग निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, हमने आपको यहाँ पे लिख करके समझा दिया, बाकी आपको यहाँ पर इस नोट्स में एक क्रम से सब लिख दिया गया है, यहाँ पर भी आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, और हमने आपको वहाँ पे पूरी तरीके से समझा दिया है। ठीक, ओके, धन्यवाद।